हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो है डेरिवेशन कराएंगे बच्चों, और इसका परिभाषा, मात्रक, सूत्र सब कुछ बताऊंगा बच्चों बहुत ही सरल ढंग से। तो देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन करने वाले हैं बच्चों। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, बहुत ही सरल ढंग से करेंगे बच्चों। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपका डेरिवेशन बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो है पेपर में इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, बहुत ही इस पर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिए बच्चों, क्योंकि हर साल पेपर में इस पर एक या दो न्यूमेरिकल आते ही रहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि दो या दो से अधिक आवेश को परस्पर पास लाने या दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है या प्राप्त कार्य के रूप में जो ऊर्जा संचित होती है, उसी को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको डेरिवेशन समझना है तो इसके डिफिनेशन और इसके चित्र को आपको समझना पड़ेगा पहले। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि दो या दो से अधिक आवेश को परस्पर पास लाने या दूर ले जाने में, क्या करें बच्चों कि पास लाने या दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है या प्राप्त कार्य के रूप में जो ऊर्जा संचित होती है। यहाँ पर कह रहा है कि प्राप्त कार्य के रूप में जो ऊर्जा संचित होती है, तो उसको ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये बहुत ही सरल वे में आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कि इसे U से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? इसे U से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका मात्रक देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर कि इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है बच्चों? जूल होता है। इसे MKS में इसका मात्रक जूल होता है, और CGS में देखिए बच्चों इसका मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है बच्चों? अर्ग होता है। देखिए बच्चों, अगर आपको जो है परिभाषा अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान ढंग से बताऊंगा बच्चों, माना से लेकर आपको चित्र इस ढंग से समझा दूंगा कि आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कि माना पहले आप लोग को समझा दे रहा हूँ कैसे मानना है अपने कॉपी में। देखिए बच्चों, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर लिख रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग लिखते रहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों कि माना दो आवेश हैं, यहाँ पर माना दो आवेश हैं Q1 व Q2। देखिए बच्चों, यहाँ पर माना दो आवेश है Q1 और Q2, एक दूसरे से R दूरी पर हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक दूसरे से R दूरी पर हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवेश Q2 को क्या करें बच्चों कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो आवेश Q2 है, यहाँ पर देखिए जो आवेश Q2 है बिंदु B पर न होकर क्या करा बच्चों कि बिंदु B पर न होकर अनंत पर है। क्या करा बच्चों कि यहाँ पर देखिए कि बिंदु B पर न होकर अनंत पे है। क्या कहाँ है बच्चों? अनंत पे है। तब आवेश Q1 के लिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तब आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, क्या कर रहा है बच्चों? वैद्युत विभव हमको निकालना है, तो हम लोग इसको निकालते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आपको वैद्युत विभव का फार्मूला नहीं आता है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हम आपको वैद्युत विभव निकाल कर बता दिया हूँ बच्चों, और आप लोग अपना देखते रहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से कि वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत विभव, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत विभव। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q होता है R। क्या होता है बच्चों? Q/R होता है। तो हम लोग को Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, हम लोग को Q1 के कारण निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे Q1/R। क्या है बच्चों? अपान में R हो जाएगा। फिर आगे देखिए बच्चों,
हम लोग को क्या करा है, आगे आगे डेरिवेशन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, बहुत ही सरल वे में आपको समझ में आएगा बच्चों, कोई भी डाउट नहीं होगा, इतना सरल वे में आपको समझा दूंगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग आगे क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। देखिए बच्चों, इसको हम लोग पहले इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तो अच्छा रहेगा हमको आसानी से समझने में। देखिए बच्चों, यहाँ पर कि क्या करा है कि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, कार्य करना पड़ रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर चित्र से आपको समझाऊंगा तो अच्छा से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर कि आवेश अनंत से, यहाँ पर Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि W = होता है यहाँ पर V × Q। क्या होता है बच्चों, V × Q होता है। W = होता है V × Q होता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग को Q2 के कार्य यहाँ पर लिखा रहा है कि Q2 आवेश को अनंत से ला रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे स्टेप में यहाँ पर कि W = V × यहाँ पर लिखेंगे Q2। क्या लिखेंगे बच्चों, Q2। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग का जो समीकरण नंबर 1 था, हम लोग भी का मान था इसमें लियाकर रखेंगे। क्या कर रखेंगे बच्चों, इसमें भी का मान लियाकर रख देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि W = यहाँ पर लिखेंगे W = यहाँ भी का मान क्या है बच्चों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों Q1 अपान में R है। क्या है बच्चों, R है। और ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है इंटू Q2, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों इंटू Q2। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम लोग का जो कार्य निकल गया, यहाँ पर जो हम लोग का Q2 को अनंत बिंदु से B तक लाने में जो कार्य करना था बच्चों, यहाँ पर हम लोग का कार्य निकल गया। तो देखिए बच्चों, फिर आगे समझने के लिए यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग कि देखिए बच्चों, यहाँ पर कि हम लोग का Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है, वही जो है बच्चों निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है बच्चों, वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, आपको यहाँ पर लिख देंगे तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि यही कार्य, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यही कार्य निकाय, क्या करा है बच्चों कि यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा होती है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों कि यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर लिख दिए बच्चों। तो यहीं पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए बच्चों, हम लोग स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे U = क्या लिखेंगे बच्चों, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान में R। क्या है बच्चों, अपान में R। देखिए बच्चों, यही हम लोग का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है निकल के आ गया। इसी पर बच्चों आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। अगर आप लोग इसे देख लेते हैं तो आपका जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आप लोग तुरंत लगा लेंगे बच्चों। बस आपको फार्मूला रखना होता है और उसमें जो मान दिया रहेगा उसको रखेंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको बता दूं कि ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, यह एक अदिश राशि है। और आपको ये समझ में आ गया, ये डेरिवेशन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग अपने फेयर में बना लीजिए बच्चों। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए बस करते हैं बच्चों, वीडियो लंबी हो चुकी है।